हेलो स्टूडेंट। आज है तारीख 11 और आज हम लोग चर्चा करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल, जिसका जो टॉपिक है चॉपी वाटर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो इसका जो पर्पस है, आपको आपको कॉन्सेप्ट समझाना, व्हाट इज ऑल अबाउट। इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आज का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इस पे चर्चा करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रेडिशनल और करंट अफेयर हो सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज का दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। राइट, माय नेम इज आनंद और हम आज इस पे अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। पहला है यूएनसीएलओ। राइट, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। जितने भी पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें, सी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड जितने भी लॉ है इसी के देखरेख में होता है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड है सागर। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। राइट, ये इंडिया ने लॉन्च किया था। तो इस तरह से हमने दो कॉन्सेप्ट देखा। अब हम लोग बात करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पे। चॉपी वाटर। चॉपी वाटर मतलब ये होता है, जो समटाइम्स चॉपी का मतलब ये हो गया, जब आप समुद्र में देखते हैं हाई वेव लो वेव आता है तो उसको चॉपी कहते हैं। राइट, और इसका जो जनरल लाइफ में हम चॉपी वाटर तब यूज करते हैं जब समथिंग इज नॉट इन गुड सिचुएशन, वहां कुछ सिचुएशन अच्छा नहीं है। राइट, तो उसे हम चॉपी वाटर कहते हैं। नाउ सी द वर्ड, व्हेन वाटर इज चॉपी इट्स विंड ब्लोन एंड रिपलिंग विद वेव्स, मींस ऊपर नीचे आना। लेकिन जनरल सेंस में हम कह सकते हैं जब सिचुएशन अच्छा नहीं हो, कभी अच्छा हो कभी बुरा हो कभी बिल्कुल खराब हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? चॉपी वाटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इडियम्स हो गया। अब दूसरा है रैटिफिकेशन। ये इट इज वेरी सिंपल वर्ड, बट अक्सर सारे एग्जाम में देखा जाता है। जब कोई चीज पर लीगली सहमति बन जाए, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन। सहमति बन जाना। राइट, सहमति बन जाना। नाउ सी द एक्शन ऑफ साइनिंग और गिविंग फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। जब आप ऑफिशियली कोई चीज पे सहमति जता देते हैं वो रेटिफिकेशन होता है, या फिर सुधार करके सहमति जता देना। वियर। वियर मीन्स होता है अ सडन चेंज इन डायरेक्शन। हम लोग व्हेन वी विल रीड इट विल कम अक्रॉस द वर्ड वियर, बट आपको याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग बाब्स। बाब्स जनरली क्या होता है, जो जैसे कि हम हिंदी में यदि बात करें तो जहां मछली बिकता है वहां बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है। राइट, तो बाब अ काइंड ऑफ ये फिश ही होता है। ट्रेडिंग बाब्स, तो जब व्हेन पीपल ट्रेड बाब्स दे इंसल्ट एंड अटैक ईच अदर। राइट, जहां बाब्स का व्हेन वी कम अक्रॉस दिस इडियम्स, तो हम कह सकते हैं जो ट्रेडिंग बाब्स मींस क्या होता है, जब लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं या इंसल्ट करते हैं उसको हम ट्रेडिंग बाब्स कहते हैं। हम लोग इस आर्टिकल में व्हेन विल रीड इट विल कम अक्रॉस दिस। डिसोनेंस मींस जब हार्मनी नहीं हो, लैक ऑफ एग्रीमेंट हो। राइट, उसको कहते हैं डिसोनेंस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रीडेंट। व्हाट इज दैट? स्ट्रीडेंट। स्ट्राइडेंट, सॉरी, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट मींस होता है प्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली a controversial in an excessively forceful way. When you put your point in very काइंड ऑफ फोर्सफुली आप कोई पॉइंट को रखते हैं तो इसको स्ट्राइडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइडेंट कहते हैं। काउंटर क्लेम मीन्स क्या होता है? काउंटर क्लेम मीन्स जब कोई क्लेम आपने पीछे लगाया हो या बताया हो और वो फॉल्स हो, और फिर उसको आप सही करने के लिए फिर से क्लेम करते हैं, तो उसको कहते हैं काउंटर क्लेम। अ क्लेम मेड टू रिबर्ट अ प्रीवियस क्लेम। राइट, अब नेक्स्ट वर्ड है प्रोंग। प्रोंग मीन्स, एक तो आप जैसे कि सब लोग जानते होंगे, प्रोंग मीन्स क्या होता है, जो काइंड ऑफ कांटा होता है, चम्मच जिसमें दो फोक होता है, दो नुकीला एज होता है, उसको प्रोंग कहते हैं। लेकिन इसका जो मीनिंग हम यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा, जो ईच ऑफ द सेपरेट पार्ट ऑफ एन अटैक और ऑपरेशन टिपिकली अप्रोचिंग अ प्लेस और सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। जब कोई चीज पे आप दोनों दो तरफा अटैक करते हैं तो उसको प्रोंग के सेंस में यूज होता है। राइट, हम लोग इसका भी देखेंगे इसका क्या यूज है। नाउ लेजिटिमेट मींस इट इज लीगल और लॉफुल। राइट, इलिसिट इसका जस्ट अपोजिट है इलिसिट। इलिसिट मींस इलीगल और जो कि लॉफुल ना हो, जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करता हो। राइट, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एट द हेल्म।
एट द हेल्म मीन्स होता है इन चार्ज, और समथिंग, यू नो, someone who acts as a leader of something. He is at the helm of the class, or he is at the helm of the group. Decry means, when you decry someone, आप publicly उसकी criticize करते हैं, condemn करते हैं, denounce करते हैं. Adroit means आप सब लोग जानते हैं, इसका मतलब skillful होता है. Clever, dexterous, adapt सब ये सब क्या होता है, adroit होता है. Adroit means skillful. Squabbling, it is a very important word. जब आप बहुत छोटे से तुच्छ चीज पे, राइट, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वैबलिंग. क्वारल नॉइजली ओवर अ ट्राइवियल ट्रिवियल मैटर, राइट. डिराइड मतलब होता है एक्सप्रेस contempt for or ridicule. when you deride someone, आप उसको तुच्छ समझते हैं, राइट. उसको आप आप हंसी मजाक उड़ाते हैं. और lacking teeth मतलब होता है कि a person who has no ability to punish, और lacking ability to punish for a given situation, उसका मतलब lacking teeth होता है. नाउ ये तो हमारा हो गया आज का वर्ड, राइट. अब एक बार हम उसको तुरंत देख लेते हैं जो इसका टॉपिक का मतलब क्या है, और हम लोग फटाफट उसको समझते हैं. India must push for a ratification of UNCLO by all major maritime powers, including the US. ये बात पुश फॉर मीन्स होता है डिमांड, राइट. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया अभी जो